आइ जे छै हम सब मैथिली साहित्य के सिलेबस देख रहल छियै। मैथिली साहित्य के सिलेबस में हम यूपीएससी में देख के छै कि यूपीएससी में कोन प्रकार से मैथिली के वेटेज छै, कि मैथिली के विशेषता छै। आइ हम एहि वीडियो में यह देखे वाला छियै। तैं अहाँ मैथिली के बारे में अगर जानना चाहे छी तो संपूर्ण वीडियो के अहाँ जरूर देखब। बड़ छोटे टा रहते, 5 से 7 मिनट के वीडियो छै, बहुत पैघ सिलेबसो नहीं छै यूपीएससी में। सबसे पहले देखियो, हम सुरेंद्र राउत मैथिली साहित्य के लेल जे छै ने प्रबोधन आईएएस कोचिंग जे छै ने 2008 ईस्वी से जे छै ने चल रहल छै। आ 2008 से निरंतर जे छै ने ई मैथिली सब्जेक्ट के संग सफलता के पर्याय रहले है। एलएनएमयू एले लिखल छै ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कियाकि ई दरभंगा से यूनिवर्सिटी छै, एही ठाम से हम पढ़ने छी। ई बताबऽ के लेल कारण ई छलै कि जे छै ने राउत देख के कतेक आदमी दिग्भ्रमित भ जाय छलखिन कि राजस्थान के छै कि महाराष्ट्र के छै कि यूपी के छै, कि तैं जे छै ने हमरा एठाम ई लिखऽ पड़ल कि एलएनएमयू दरभंगा से हम ग्रेजुएशन केने छी, पीजी केने छी। एहि के बाद जे छै ने हम मैथिली अखन पढ़ा रहल छी। मधुबनी हमर गाम है, सहारघाट के बगल में एकटा 12 टोल छोट छिन गाम पड़ै छै, ठीक छै। ई हमर मोबाइल नंबर अछि और ई लिखल छै कि सब हिंदी है ना, सभी हिंदी जानने वालों के लिए सरल, सुरक्षित व अंकदायी विषय। एहि लेल कि मैथिली और हिंदी के शब्दावली में जे छै ने लगभग 80 से 85% तक समानता छै। किनका सर्वनाम, किनका क्रियापद, एही सब में किछ लिखऽ में टेक्निकली अंतर अबै छै, बाद बाकी विशेष अंतर नहीं अबै छै। मैथिली के अपन लिपि तिरहुता लिपि छै, लेकिन तिरहुता लिपि में नहीं लिखऽ के छै, देवनागरी लिपि में लिखऽ के छै। तो एहि लेल ई लिखल गेल छै कि हिंदी वाला, क्या कि राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी सब ठाम से जे छै ने बच्चा सब अखन जेना सागरिका नाथ जे छै अहाँ के बिहार के इलेक्शन में सेहो उनकर पटना में गेल छलखिन के सुपरविजन में, वो मैथिली के स्टूडेंट छै। सागरिका नाथ छै, बुझिए रहल छी उड़ीसा के टाइटल छै, उड़ीसा से छलै आ मैथिली से जे छै ने पास होवे वाला पहिल जे छै ने वो लड़की छै, ठीक छै। तो वो अपने स्टूडेंट छले, प्रबोधन आईएएस से पढ़ने छले। आब जे छै ने हम देखे छियै सिलेबस की छै, ठीक छै। तो एठाम जे छै ने हम सिलेबस देखऽ के प्रयास कर रहल छी। देखियो, फर्स्ट पेपर जे छै ने, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, ई फर्स्ट पेपर में ई भाषा के इतिहास छै और खंड क में जे छै ने भाषा के इतिहास छै, खंड ख में साहित्य के इतिहास छै ने। और पेपर 2 में जे छै ने पहला सेक्शन खंड क में जे छै ने पद्य भाग होय छै, जकरा काव्य कहि सकै छियै, और सेकंड भाग में जे छै ने गद्य खंड होय छै, ठीक छै ने। ई अमूमन लिटरेचर में हिंदियों में यह सिलेबस छै, मैथिलियों में यह सिलेबस छै। अब देखियो, पहला जे छै सिलेबस भारूपीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान, मैथिली भाषा के उद्गम ओ विकास, संस्कृत से प्राकृत बनले, प्राकृत से अभट्ट बनले, अभट्ट से मैथिली बनले। ओई के बाद मैथिली जे बनले तो मैथिली के कालिक विभाजन छै। आदि काल मतलब प्राचीन काल के मैथिली केहन छलै, मध्य काल के मैथिली केहन छलै, आधुनिक काल के मैथिली केहन छै। आधुनिक काल में मैथिली के कतेक भाषा छै, जेना 8टा भाषा छै। मैथिली भाषा के बंगला, उड़िया और असमिया तीनों भाषा के संगे जन्म भेल छलै। तो तीनों भाषा में संबंध की छै। मैथिली के अपन लिपि छै, तिरहुता लिपि के उद्भव एवं विकास। और ग्रामर में मैथिली के सर्वनाम और क्रियापद। देखियो, 7टा चैप्टर छै और प्रत्येक साल जे छै ने अहाँ के व्याख्या में 5टा और 3टा क्वेश्चन में 9टा जे छै ने क्वेश्चन पूछे छै। 9 दूना 9 5 14। आप देखियो, तैं जे छै ने भाषा में 100% क्वेश्चन रिपीट भ जाय छै। कारण की छै कि आप 7 चैप्टर से 14टा तो पूछिए देने छै, तो आप क्वेश्चन कैटा बनती है में,
तो तें जे छै ने क्वेश्चन बहुते नहीं बनै छै, तो 100% में 100% जे छै ने में रिपीट भ जाइ छै क्वेश्चन। अहाँ देखबै एहिमे कि एक साल ई पूछलकै तो अगला साल ई पूछलकै, अगला साल फिर ई वाला रिपीट कर देलकै, फिर अगला साल ई रिपीट कर देलकै। तो यूनिवर्सिटी टाइप के एग्जाम टाइप से होइ छै, व्याकरण वगैरह में नहीं पढ़ के छै। फिर साहित्य के इतिहास में देखबै, देखियो मैथिली साहित्यक पृष्ठभूमि, एक मतलब की भ गेलै कि मैथिली साहित्य में आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति। तो मैथिली साहित्य में धर्म के बारे में केहन वर्णन है, अर्थव्यवस्था के बारे में केहन वर्णन है, और के सामाजिक स्थिति के बारे में केहन वर्णन है, सांस्कृतिक स्थिति के बारे में केहन वर्णन है। ठीक है, तो आब देखियो कह के लिए चैप्टर नया है, लेकिन ये कोनो नया नहीं है। फर्स्ट पेपर में हम लिटरेचर पढ़े छे, तो अही लिटरेचर में जना वर्ण रत्नाकर भ गेलै, खट्टर का तरंग भ गेलै, चाहे पृथ्वी पुत्र, लोरी की विजय, भफाई चाहक जिंदगी। अब अही से हम लिख सकै छियै कि मिथिला में जे छै ने धर्म के स्थिति केहन छलै, इकोनॉमी की स्थिति केहन है, साहित्य में वर्णन, सामाजिक वर्णन केहन है, सांस्कृतिक वर्णन केहन है। तो सेकेंड पेपर में जे हम पढ़े छे, के आधार पर अहिना ई जे छै ने तैयार भ जाइ छै। मैथिली साहित्य काल विभाजन, यह देखबै प्रत्येक एक साल अल्टरनेट क के एकेटा क्वेश्चने बने छै, अल्टरनेट क के पूछे छै। प्राग विद्यापति साहित्य, विद्यापति अपन सबके लैंडमार्क छथिन, और विद्यापति के आधार मान के जे छै विद्यापति से पहले के साहित्य के प्राग विद्यापति साहित्य कहल जाइ छै। प्राग विद्यापति साहित्य में ही ई सिद्ध साहित्य और वर्ण रत्नाकर अबै छै। वर्ण रत्नाकर अहूठाम पढ़ के छै, अहूठाम पढ़ के छै, तैं वर्ण रत्नाकर फर्स्ट पेपर में सेहो पूछ दै छै, है ना। विद्यापति एवं उनकी परंपरा, हुनक परंपरा, देखियो विद्यापति और उनकी परंपरा, विद्यापति अहूठाम पढ़ के छै, अहूठाम पढ़ के छै। परंपरा के मतलब की होइ छै, ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मतलब की भ गेलै कि खानदानी जे स्वरूप होइ छै, जेना हमर बाबूजी शिक्षक छलखिन, हमहूँ शिक्षक छी, एके मतलब की भ गेलै कि हमर खानदानी जे छै ने मास्टरी के चलि रहल छै। जे पंडित छथिन तो कोई पूजा वाला, केओ किछ तो ओकर खानदान के ही परंपरा छै। तो विद्यापति एहन कोन की केलखिन कि उनकर परंपरा जे छै ने एकटा परंपरा बनि गेलै, आ बादो के कवि सब चंदा झा से पूर्व धरि मतलब समस्त मध्यकाल में जे छै ने विद्यापति के फॉलो कयल गेलनि। तो यह जे छै ने में पढ़ के छै। तो विद्यापति के फॉलो करे वाला गोविंदो दास रहथिन, तो विद्यापति गोविंद दास फर्स्टो पे में पूछ दे छै, अहू साइड पूछे छै, है ना। मध्यकालीन नाटक, देखियो कहे छै केओ कि नाटक जे छै ने मैथिली के की छलै, देखियो तो मध्यकाल में कतेक मैथिली समृद्ध छलै। एकर असमिया में सेहो अंकिया नाट असम में छलै, नेपाल में सेहो मैथिली नाटक के प्रसार भेलै, मिथिला में कीर्तनिया नाटक के तो असम तक प्रसार छलै, बंगाल उड़ीसा सब में मैथिली के प्रसार छलै मध्यकाल में। मैथिली लोक साहित्य, अब देखियो लोक गाथा, लोकगीत, लोक नाटक, लोक कथा, तहिमे जट जटिन, सामा चकेवा, यह सब अहाँ देखबै पूछे छै, है ना। लोकगीत जेना गांव घर के जे गीत गायल जाइ छै वह सब गीत भेलै। खिस्सा पिहानी जे कहै छै वह लोक कथा भेलै। लोरिक विजय, लोरिकायन गाथा, सलहेश गाथा, ई सब जे छै आम जे लोक देवी देवता छै उनका बारे में पढ़ के होइ छै, सब अहाँ सब जानते छियै, में कोनो विशेष नहीं होइ छै। प्रबंध काव्य, देखियो प्रबंध काव्य जेना रामायण भ गेलै, महाभारत भ गेलै, जेना एहिठाम कृष्ण जन्म, मिथिला भाषा रामायण, रमेश्वर चित्त मिथिला रामायण, कीचक वध, तत्वती, सब की छै, सब प्रबंध काव्य छै, है ना। जे कथा काव्य होइ छै ओकरा प्रबंध काव्य विशेष हम पढ़बै। मुक्तक काव्य, गीत कविता वगैरह सब जे होइ छै ओकरा मुक्तक काव्य कहल जाइ छै, जेना चित्रा, समकालीन कविता, विद्यापति, गोविंद दास, ई सब की छै, मुक्तक काव्य छै। तें जे छै ने एहि कात के क्वेश्चन अहू कात पूछल जाइ छै। उपन्यास, देखियो लोरिक विजय और पृथ्वीपुत्र उपन्यास छै। कथा, लघु कथा भेलै तो कीर्तिराज कमल और कथा संग्रह कथा भ गेलै, है ना। नाटक, भफाई चाहक जिंदगी नाटक भ गेलै, है ना। उपन्यास में पृथ्वीपुत्र, लोरिक विजय उपन्यास भ गेलै। एहिके बाद एहिमे निबंध लिखऽ के लेल नहीं कहै छै, निबंध लिखल कोना जाइ छै। जेना अहाँ सबके यूपीएससी में या बीपीएससी में जे निबंध के अलग से एक परीक्षा होइ छै तो ओहिमे निबंध लिखल केना जाइ छै, निबंध के की विशेषता होइ छै, निबंध लिखऽ में की ध्यान रखबाक चाही, आ मैथिली में कहिया कहिया से कोन कोन चीज के ध्यान राखल गेलै, एहि विशेषता के लिखल जाइ छै। तो केना जे छै ने मैथिली लिखबाक चाही निबंध,
तो निबंध के की गुण होबाक चाही। निबंध ई तो हिंदी में होय, मैथिली में होय, सब निबंध लिखऽ के तरीका में हमरा सीखऽ के छै। तो जे अहाँ के जीएस में एकटा जे पेपर होय छै निबंध, वो अहाँ के एमे सहयोगी हैत। समीक्षा, एहिमे समीक्षा केना कयल जाइ छै, आलोचना की होइ छै, समालोचना की, ई सब अहाँ के जीएस में टेल वर्ड जे अबै छै ओहि सब में सब सहयोग करै छै। मूल्यांकन के की मतलब होइ छै, समीक्षा के मतलब, समालोचना के की मतलब हो गेलै, आलोचना के की मतलब हो गेलै, की गुण होइ छै, एकटा आलोचना में की लिखबाक चाही, समालोचना में की लिखबाक चाही, मूल्यांकन में की लिखबाक चाही। तो यह सब में पढ़ के होइ छै। संस्मरण, यात्रा वृत्तांत वगैरह सब जे होइ छै वे संस्मरण, मेमोराइजेशन पर आधारित रचना भ जाइ छै। अनुवाद, एहिमे अनुवाद करऽ के लेल दै छै, अनुवाद के डेवलपमेंट पूछे छै कि एकटा अनुवाद के लेल की गुण होबाक चाही, की ध्यान राखल जाइ छै, कोना अनुवाद कयल जाइ छै और मैथिली में कोना स्थिति छै, है ना। पत्र पत्रिका और मैथिली पत्र पत्रिका के विकास, मतलब मैथिली में पत्र मतलब न्यूज़पेपर आ पत्रिका मतलब मैगजीन के केना डेवलपमेंट भेलै, ई ओकर योगदान छै, यह सब पूछल जाइ छै। अहू में जे छै ने अहाँ के देखियो टोटल मिला के 8टा चैप्टर छै आ 14 क्वेश्चन तो अहू खंड से प्रत्येक साल पूछल जाइ छै, तो स्वाभाविक छै कि रिपीट हेतै। तैं जे छै ने अहू साइड से एहि साइड पूछ दै छै, एहि साइड के क्वेश्चन एहि साइड पूछ दै छै, कियाकि देखियो खट्टर कात प्रहसन निबंध छै, तो जतेक एहि साइड पढ़ऽ के छै सब अहू साइड पढ़ऽ के छै। ई 75% सिलेबस जे छै ने एक रंग के छै, तैं जे छै ने, और ई 25% सिलेबस भाषा वाला छै जे अलग से छै। तो ई सब जे छै ने हम 80 घंटा में 80 क्लास में जे छै ने 1 घंटा के ऑनलाइन प्रबोधन आईएएस ऐप पर अहाँ देखबै कि 80 क्लास में जे छै ने संपूर्ण क्लास खत्म भ जाइ छै। तो मैथिली के यही विशेषता छै कि अखनो जना फॉर्म भरा रहल छै, अखनो कोई बच्चा अगर मैथिली राखे छै, अगर उनकर पीटी निकल जाइ छन तो चाहथिन तो वो मैथिली से तैयारी क के द सकै छथिन। मात्र आप 70-72 दिन के समय भेटै छै, एहि में मैथिलीए एकटा एहन सब्जेक्ट छै जे तैयारियो अहाँ क के द सकै छियै, दोसर सब्जेक्ट के बारे में अहाँ कल्पनो नहीं कर सकै छियै। मात्र 80 घंटा में ई संपूर्ण सिलेबस जे छै ने समाप्त भ जाइ छै, ठीक छै। तो यह मैथिली के विशेषता छै। मैथिली में की होइ छै, एतेक कम समय लगे छै तैयारी में कि अहाँ जीएस में अहाँ बहुते समय अहाँ द सकै छियै। आप 72 दिन के 70-72 दिन जे प्री और मेंस के बीच में टाइम भेटे छै, ओहि बीच में सबसे बड़का चैलेंज भ गेलै है कि आब समय के कोना बचत कैल जाए, जीएस पर कोना समय अधिक से अधिक देल जाए। तो एहि सब विषय में मैथिली की होइ छै, वरदान होइ छै। मैथिली अपन मार्क्स तो देबे करै छै। मैथिली में जे केओ अगर लिख के अबै छथिन, है ना, किछु लोग के ई धारणा छै कि दूर मैथिली पढ़ऽ वाला चीज थोड़े छै, लेकिन एकटा बात इहो सच्चाई छै कि आइ धरि एकोटा एहन बच्चा पास नहीं केने हेतै जे क्लास में मैथिली पढ़ने नहीं हेतै, है ना। सब बच्चा लगभग जे पढ़ै छै वह पास करे छै, कियाकि जे इजी ल लै छै, आब इजी ल लेलखिन तो प्रयत्न लाघव कहै छै बजबे करै छी तो लिख लेबै, कोना हेतै। आ प्रयत्न लाघव अहाँ कतऽ से बुझै छियै, अर्थ संकोचन पूछ दै छै, कतऽ से अहाँ एकरा पढ़ने छियै, है ना। मैथिली भाषा के हिंदी तो सब कोई बाजे छै, तो हिंदी किएक नहीं पढ़ ले छै। तो मिथ्यक धारणा में फंस क किछु आदमी बुझे छै, किछु स्टूडेंट सोचे छथिन कि हम बाजे छी तो लिखिए लेबै, हिंदी अंग्रेजी तो सब बाजे छै, तो फिर कोनो सब्जेक्ट पढ़े के मतलबे नहीं होइ छै। तो मैथिली के संग एहन भेदभाव किएक, मैथिली सोचे छी कि हम बाजे छी तो अहिना लिख लेबै, ई संभव नहीं होइ छै। अहाँ के चांस बर्बाद भ जायत, अटेम्प्ट रह जाइ छै, कियाकि किछु ने किछु क्वेश्चन छूट जाइ छै। जे टेक्निकल क्वेश्चन होइ छै वो सॉल्व नहीं क पबै छै, सब चीज कथे कहानी से नहीं चलै छै। तो तैं जे छै ने अहाँ इस सब्जेक्ट के सीरियसली लेबै तो अहूँ के जे छै ने निश्चित रूप से मार्क्स भेटत, ठीक छै। केने के लेल जे छै ने रणनीति के जे छै ने आगू पढ़ऽ में लगाबऽ के छै, बचत करऽ में अहाँ ध्यान नहीं दियौ तो अहाँ के लेल बेहतर रहत, ठीक छै। वह लड़का फंस जाइ छै जे बचत करे के प्रयास में पढ़ाई छोड़ के बचत के पीछू लागल रहे छै। तैं जे छै ने अहाँ इस सब्जेक्ट के छोट सब्जेक्ट छै, लेकिन अहाँ सीरियस लेबै तहने जे छै ने अहाँ के कोनो चीज अहाँ के पेमेंट करे छै, पे करे छै। अहाँ अगर सीरियस नहीं लेबै तो पे नहीं करे छै। तैं जे छै ने एहि सब्जेक्ट के अहाँ सीरियस लेबै, छोट अवश्य छै, समय अहाँ के अवश्य बचायत।
एक बेर एहिमे तैयारी भ जाइ छै तऽ फेर जे छै ने दोबारा जे छै ने अहाँके तैयार नहीं करऽ पड़ै छै। दोसर सब्जेक्ट सब देखियौ तो आई अहाँ तैयारी कर लेलिए, एग्जामिनेशन दिन धरि जाइत 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 बहुते चीज डाटा बदलि गेलै, बहुत चीज ई बदलि गेलै, ओहि हिसाब से जे छै ने नया नया क्वेश्चन अहाँके फेस करऽ पड़ै छै। एग्जामिनेशन में अहाँ जेबै तऽ दोसर नव सब्जेक्ट के में की होइ छै, कब तक की पूछलकै नहीं पूछलकै बुझी में नहीं अबै छै। मैथिली में रहै छै एक पार्ट में 28 टा क्वेश्चन रहे छै, दूसरो पार्ट में 28 टा रहे छै, 28 क्वेश्चन अहाँके पता रहैया। एहि में लिखऽ के ई होइ छै कि बेहतर हमरा याद कोन अछि, ओकरा लिखऽ के प्रयास करै छै लोग। तऽ एक दोसर सब्जेक्ट ओहन होइ छै कि जेठन किछो पता केतबो पढ़ि के जइयो 2 4 10 क्वेश्चन जे छै ने बाउंस मारिए दै छै, एहिठाम जे छै ने बाउंसर नहीं मारे छै, सब अहाँके पता रहै छै। दोसर बात की होइ छै, दोसर सब्जेक्ट ट्रेंडिंग में चलै छै। देखियो कि 2 साल जे छै ने अंथरो के खूब नंबर एले तो 2 साल जे छै ने सोशियोलॉजी के खूब एले, 2 साल PSIR खूब एले। लड़का सब की कहै छै ट्रेंड में आबि कऽ नवका लड़का PSIR आयल छै तऽ PSIR आब जाधरि उनका एग्जाम देबऽ के वक्त अबै छै ताधरि PSIR ट्रेंड से हट जाइ छै। कियाकि UPSC जे एग्जाम लै छै ओ सिलेक्शन के लेल नहीं बच्चा के बजबै छै, रिजेक्ट करऽ के लेल बच्चा के बजबै छै। जई सब्जेक्ट में जतबे ज्यादा भीड़ पड़े छै ओकरा ज्यादा रिजेक्ट करऽ के छै, तऽ क्वेश्चने एहि प्रकार से सेट कयल जाइ छै कि ताकि मास के रिजेक्ट कयल जाए, पॉपुलर विषय के थोड़ा सा कनिका टफ बना देल जाए ताकि अधिक से अधिक चुनौती भेटे, है ना। लेकिन मैथिली सब की होइ छै एते कम लड़का रहे छै कि कहियो टारगेटेड सब्जेक्ट में नहीं अबै छै, सामान्य रूप में अबै छै। और एवरेज मार्क्स जे छै ने हमेशा जे छै ने बेहतर होइ छै मैथिली के। पिछलहू साल जे छै ने 282 नंबर, 278 नंबर एना करके जे छै ने 275 नंबर, 267 नंबर मैथिली में एना आराम से आबि जाइ छै। 250 से ऊपर जे छै ने एवरेज मार्क्स प्रायः बच्चा ल अबै छै। अखन के ट्रेंड में कतेक आदमी के छै 300 के सपना, अरे 300 के सपना मैथिलियों में 327 28 धरि आयल छलै ओहि काल में, जहिया जे छै ने दूसरो सब्जेक्ट में 320 330 अबै छलै। अखन के ट्रेंड में अहाँ उठा के देखियो तो समय ओहि समय की होइ छलै इंटरव्यू कॉल के अहाँ देखियो बहुते ऊंचा भ जाइ छलै। अखन इंटरव्यू अगर सब्जेक्ट में मार्क्स कम भेलै तो इंटरव्यू कम पे अबै छै, है ना। तो हमेशा जे छै ने वो UPSC के एकटा अपन रणनीति होइ छै। अखन के ट्रेंड के अनुसार से 250 कोनो सब्जेक्ट में बहुते नंबर अबै छै। पिछले ही बार देखियो शक्ति दुबे के सब्जेक्ट में कितने रहे 279 रहे, टॉपर रहे। जहन टॉपर के 279 छै तो 250 नंबर एवरेज में बहुते नीक छै। मैथिली में एवरेज अबै छै एते बेहतर नंबर तो मैथिली में 282 छलै, ठीक छै ने। तो एहि लेल जे छै ने अहाँ एहि पर विचार करबै। एहि में कोनो विशेष समस्या नहीं छै, हिंदी जे बुझै छथिन वो आराम से लिख लेथिन, है ना। कोनो विशेष समस्या नहीं होइ छै, लिखऽ के लेल सिखायल गेल छै। यूट्यूब पर भी अहाँ जाके वीडियो देखबै मैथिली फॉर IAS बाय सुरेंद्र राउत, ओहि पर लिखऽ के लेल वीडियो सिखायल गेल छै। अहाँ ओकरा देख कऽ अहाँ अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कऽ सकै छी। 3 टा 4 टा वीडियो छै, 4 वीडियो में तो पूर्णतः अहाँ लिखऽ के तो सीख नहीं जेबै, लेकिन एतेक अहाँ के जे छै ने विश्वास भ जायत कि अहाँ लिख सकै छियै। और मोर देन प्रैक्टिस करबै तो प्रैक्टिस के अनुसार से मैथिली लिखऽ में दिक्कत नहीं होइ छै, ठीक छै। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय मैथिली।